दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 का। दोस्तों 2022 का ये 316 ईएफ कोड का पेपर है जो कि इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा जो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है कि भाई आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं इसीलिए आपको लेके आया हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ पे आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये पेपर और भी सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर और देखते हैं यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, यही आज की वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग सेक्शन में सेक्शन ए सबसे पहले दिया हुआ है, ऐसे आपको स्केच से सेक्शन ए लिख देना है, फिर रीडिंग लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है पैसेज ये हमें पूरा पढ़ लेना है। पैसेज यहाँ पे नहीं होगा पूरे में, तो ये पूरा पैसेज आप देख सकते हैं और यहाँ पे इस पूरे पैसेज को आपको पूरा ऊपर से नीचे तक जहाँ तक दिया हो सबसे पहले अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन के एंड में आ जाना है। तो यहाँ पे ऐसा पूरा पैसेज ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे पेपर नहीं है अगर आपके पास ये वाला प्रीवियस ईयर का 316 ईएफ का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको ये पेपर मिलेगा। ठीक है, उसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहीं से आप इसे देख लीजिए। तब पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट वुमेन। इसी में इसका आंसर है जो पैसेज मैंने आपको दिखाया। इसी प्रकार 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो अब ये 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से ढूंढ के लिखने होंगे, तो ये आपको ढूंढ लेना है कहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप पैसेज में आएंगे तो कहीं पर भी देखेंगे तो उस शब्द से मैच करता हुआ कोई शब्द मिलेगा जहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब यहाँ पे पूछा गया है, इसका हमें क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। और या व्हाट इज द मीन्स पैसेज इन द स्पॉटलेस, मतलब स्पॉटलेस मतलब स्थान रहित आप लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे गेटिंग फेज इसका लिखना है, रीड का लिखना है, गेटिंग रीड, गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, सेक्शन बी में हमें राइटिंग दिया हुआ है। सेक्शन बी में राइटिंग में क्या लिखना है, यहाँ पे 150 से 150 शब्द में 10 नंबर में पूछा गया है। 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं किसी एक पर, जैसे चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, कैन यू वेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और डोमेक्रेकी ऑफ इन दिस ईयर दैट फॉलोज। ठीक, 10 नंबर में पूछा गया, किसी एक पे लिखेंगे, कम से कम 1 पेज 1.5 पेज तो जरूर से लिखिए, तभी इससे कम लिखेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर में रह जाएंगे। 10 नंबर चाहिए तो 2 पेज तो कम से कम लिख दीजिए, तभी अच्छे से मिल जाएगा विद हेडिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक सा लिख सकते हैं। 10 नंबर में पूछा गया है, 10 नंबर में चाहे जो आप लिख दीजिए, अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो यह दोनों आप पढ़ के राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ऑर्गेनाइज डिस्टर्मिनेट लेवल डिवाइड द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स टू योर कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है, जिस टॉपिक पे भी वो सब आप पढ़ के आए होंगे। फिर ग्रामर पार्ट में आते हैं, तो ग्रामर पार्ट में यहीं पे आपको जो है इस बार पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, ऑप्शनल में आपको देगा सारे ऑप्शन। ठीक है, पहले वोकेबुलरी जो थी वो लिखने को आती थी, लेकिन पिछले साल से, पिछले ईयर से आपका जो है बदल दिया गया है कि आपको यहाँ पे ये, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ये वाला, कह रहा है क्वेश्चन अनेबल फेवर टू प्लेस द पोस्ट स्कॉल्ड, जो भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होना चाहिए इसका राइट आंसर, क्योंकि मैंने पता किया तो नेपोटिज्म ही मुझे मिला था इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि द फ्रेज ऑफ व्हेन मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे डिक्रीजिंग ही होना चाहिए, बाकी तो आप मिलाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग भी कई लोगों ने बताया कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन डिक्रीजिंग मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखिएगा और क्या पढ़ा है ये हमें बताइए आप कमेंट बॉक्स में, कि ताकि हम भी जानें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ डिपाइज इज हेट, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यहाँ पे हेट एकदम राइट आंसर होना चाहिए। फिर रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, तो यहाँ पे इसमें कौन सा एरर है, तो यही कम बिल्कुल राइट आंसर होगा, कम यहाँ पे लगा देंगे। फिर द सिनोनिम्स ऑफ सर्वर इज, तो यहाँ पे द सिनोनियम ऑफ सर्वर इज मिल्ड हो जाएगा, मिल्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनकरेक्ट नरेशन, तो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट नरेशन, इनकरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे ये दोनों में चेंज एनीवन, दोनों में से कोई एक सा करना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ये दोनों में हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है।
किसी एक में, मतलब दोनों में से चाहे एक सा कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि कश्मीर इज नॉट हॉट एज भोपाल, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। एनीवन, कोई एक सा, मतलब दो दिए हैं, एक करना है कोई एक सा। इस प्रकार आप ये वाला कर सकते हैं। इसको एनी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये दोनों में से कोई एक सा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेन, पेन का मतलब क्या होगा ये आपको लिखना है। एडॉप्ट और एडेप्ट का मतलब क्या होगा ये आपको लिखना है, ठीक है, होमोफोन्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पैसेज ट्रांसलेट करने को बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का है, 5 नंबर ले लेंगे तो 1% आपका बन जाएगा अच्छे से। 5 में अगर 4.5 भी पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 से ज़्यादा कोई देता नहीं है। 4 या 4.5 आपको पा सकते हैं अगर अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिटरेचर से पूछा गया क्वेश्चन आंसर 4 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 करने, एक यहाँ पे है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला या ये वाला, अथवा में ये वाला दिया हुआ है, ये दोनों में अथवा में कोई एक सा आपको करना है। फिर उसके बाद एनीवन, फिर यहाँ पे ये वाला 7 नंबर में दोनों में से कोई एक सा करना है, जो भी आपको आए कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंजा भी आपको कर लेना है। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी 2 ही क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो ये स्टैंजा से भी पूछे गए हैं, तो ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे सिमिली, यहाँ पे इसमें कौन सा वो है, मतलब पूछा गया है कौन सा अलंकार है जिसे अलंकार पूछ कहते हैं, तो यहाँ पे लाइक पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे सिमिली है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। सब जितना मैंने बताया था उतना ही सेंट्रल आइडिया आया, उससे बाहर एक भी सेंट्रल आइडिया नहीं आया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसी प्रकार यहाँ पे दोनों में से कोई एक सा करना है, ये और यहाँ पर ये इन दोनों में से कोई एक सा करना है। 4 दिए हैं, 2 करने हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है 7 नंबर का, 2 दिए हैं, 1 करना है। तो इस प्रकार आपको ये PDF आइए हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे डाउनलोड कीजिए और इसको पूरे पेपर को सॉल्व कीजिए अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत पेपर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पेंड करते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पेपर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्री बोर्ड के, हाफ ईयरली के, ईयरली के सारे पेपर चैनल पे हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।